तो रामकृष्ण फर्नीचर वाले अंकल ने, चच्चा ने मेरे को ऐसा रूड स्टेटमेंट दिया। हाँ भाई, हो सकता है कि आप बहुत बड़े आदमी हो, आप सीएम के साथ में चाय पीते हो, पीएम के साथ में नाश्ता करते हो, कमिश्नर के साथ में डिनर करते हो, तो कुछ लोगों की ना अभी गांड जलेगी, गांड से धुआं नहीं। भाई ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं किसी को सामने से जाके उंगली कर रही हूँ। मैं लोगों से इतने प्यार से बात करती हूँ ना, इतने प्यार से बात करती हूँ ना, ये कभी कभार तो मुझे खुद ही लगता है कि अपुनिच भगवान है। हमारे काउंटर में एक फर्नीचर शॉप है, बहुत सारे लोग जानते होंगे उस फर्नीचर शॉप को। काफी बड़ा शॉप है, काफी पुराना शॉप है, काफी अच्छा चीजें वहाँ पे रहती है। देखो, मैं बुरा, जो चीजें अच्छी है मैं कभी बुरा नहीं बोलती हूँ, बहुत अच्छी चीजें रखते हैं वो लोग। और काउंटर में जो भैया रहते हैं उनका बिहेवियर भी काफी अच्छा है। मतलब मेरे मम्मी पापा उनके काफी सालों से, मतलब 15-18 सालों से हमारे वहीं से सामान आते हैं। काफी ट्रस्टेबल दुकान है, ठीक है। मैंने भी काफी बार वहाँ से सामान लाया है। तो आज क्या हुआ, आज जब मैं फाइनली वहाँ पे गई, मुझे कुछ सामान चाहिए थे, मुझे कुछ 15-20 हजार के मैं सामान। अगर बोलोगे 10,000, हम 10,000 में तो नहीं ले लेंगे ना, हम तो कुछ तो बार्गेनिंग करेंगे ना। तो उन्होंने मुझे एक प्राइस बताया, उस प्राइस के ऊपर मैंने अपना एक प्राइस बताया। उन्होंने मुझे समथिंग बोला 8,000, मैंने उनको बोला 6,000, ऐसा समथिंग मैंने उनको कुछ बोला। तो जैसे ही मैंने उनको बोला तो बात उन्होंने डायरेक्टली बहुत रूडली, उनके ओनर बैठे हुए थे, उन्होंने बहुत रूडली मेरे साथ बात किया कि ये कोई सब्जी का दुकान तो है नहीं कि आप ऐसे बार्गेनिंग कर रहे हो, पुराना है तो क्या हुआ, आपके घर पे सामान जाता है तो क्या हो गया, लेकिन इतना आप बार्गेनिंग कैसे कर सकते हो, सब्जी मंडी थोड़ी है। मैं ना थोड़ी देर चुप रही। उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि चचा, आपने ये तो नहीं बताया था, या आपके दुकान के सामने ये तो नहीं लिखा हुआ है कि आप हमारे शॉप पे बार्गेनिंग नहीं कर सकते। बहुत सारे दुकानदार लिख देते हैं भाई कि उनको बार्गेनिंग नहीं करना है, तो वो लिख देते हैं कि आप हमारी दुकान में बार्गेनिंग नहीं कर सकते। आपके दुकान में तो कहीं नहीं लिखा है बार्गेनिंग नहीं कर सकते हो, या कुछ भी करते हो आप, ठीक है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। हम भाई गरीब लोग हैं, हम गरीब लोग हैं, हम मानते हैं आप बहुत अमीर हैं, आपका महीने का टर्नओवर करोड़ों का है, लेकिन आपका कोई राइट्स नहीं बनता कि आप मेरे साथ इतने रूडली बिहेव करो। आपको अगर कस्टमर पसंद नहीं है, आप डायरेक्टली बोलो भाई हम सामान नहीं बेचेंगे, क्योंकि मेरा महीने का लाखों करोड़ों का टर्नओवर है, मेरे को 1-2 कस्टमर से मेरे को कोई मतलब नहीं है। हाँ, आप मुझसे बड़े हैं, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। हो सकता है कि आपको कस्टमर की नीड नहीं है, या आपको बहुत, आपके पास बहुत पैसे है, आपके पास पैसे की घमंड है, या आप महीने में करोड़ों रुपए का वहां से टर्नओवर, भगवान करे आप करोड़ों क्यों, आप मिलियन, आप बिलियन में टर्नओवर करो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। हम तो गरीब लोग हैं भाई, हम आपके दुकान में 10-15 हजार का सामान लेने आते हैं, ठीक है। आपके ऐसे कस्टमर होंगे जो करोड़ों रुपए का सामान लेके जाते हैं, उनको आपसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं भाई गरीब कस्टमर थी, मैं गई थी 15-20 हजार का सामान लेने आपके पास से, तो इस वजह से आपने इतना रूडली बिहेव किया। आपसे मेरी पर्सनली तो कोई दुश्मनी नहीं है, आप मुझे प्यार से बोल सकते थे चचा कि देखिए आप इतने कम प्राइस में हम नहीं दे सकते, आप इतने में हम दे सकते हैं। मैं तो रेटिंग दे रही हूँ, मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस खराब है बहुत रामकृष्ण फर्नीचर से, ठीक है, क्योंकि रामकृष्ण फर्नीचर में मैं बहुत बार सामान लिया है, सामान उनका काफ़ी अच्छा है, लेकिन बिहेवियर जैसा उनका था ना, ऐसे में तो भाई मैं तो दोबारा नहीं जाऊंगी। आप कुछ भोसड़ी वाले आएंगे मेरे कमेंट सेक्शन में हगने के लिए, ठीक है, तुम ऐसे कपड़े पहनती हो, तुम ऐसे कपड़े पहनती हो, तुम ऐसे कपड़े पहनते हो। पॉइंट पे फोकस करो, मैं बात क्या कर रही हूँ उस पे फोकस करो। मेरे कुछ सपोर्टर्स भी आएंगे बोलने के लिए तुम ही गलत हो, तुम ही गलत हो, तुम ही गलत हो, बोल रही हूँ तो तुमको बहुत बड़ा मिर्ची लगेगा, तुम्हारी गांड जल निकलेगा। मुझे उससे ना घंटा कुछ नहीं फर्क पड़ता, ठीक है, जलो और गांड से धुआं निकालो, ज्यादा धुआं निकले ना तो पानी में डूब जाओ जाके।